हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार एलएक्सआई सीएनजी के बारे में कि 5 आदमियों को बिठाने के बाद क्या हालत वैगनार की होती है, कैसी क्या परफॉर्मेंस वैगनार दे पाती है, किस हिसाब की जो पावर है वो आपको वैगनार में मिल पाती है, क्या सेकंड गियर में गाड़ी उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी, और 100 की स्पीड तक जाने में कितना टाइम लेगी वैगनार 5 आदमियों के साथ में। तो उस हिसाब से जो टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि एक बेटर क्लियरिटी आप लोगों को हो जाए कि कैसी क्या वैगनार की परफॉर्मेंस आपको 5 आदमियों के साथ में मिल सकती है, और 5 आदमियों के बैठने के बाद जो टायर और बॉडी के बीच में डिफरेंस है वो कितना बचता है, वो भी आप नीचे छोटी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो अगली सीट है, ड्राइवर सीट है, वो 6 फीट की हाइट के हिसाब से बिल्कुल सेट है, और पीछे की जो सीटिंग है उसमें 3 लोग बैठे हैं। किस हिसाब से उनकी सीटिंग है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो घुटने वगैरह है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो 3 लोग वैगनार में बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वैगनार का आप सब जानते हैं कि स्पेस के मामले में भाई बढ़िया गाड़ी है। और यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ कि जो पैर हैं वो बड़े ही आराम से क्लियरली अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठा है। तो उस हिसाब से कंफर्टेबली आराम से बैठे हुए हैं। तो आप एक बार कंधे पीछे लगा के बैठो कपिल। तो अगर मैं कंधों की बात करूं तो थोड़ा सा जो कंधा है वो टच होता है, तो उस हिसाब से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी थोड़ा सा पतला होगा तो शायद ज़्यादा बेटर तरीके से इस गाड़ी में बैठा जा सकता है। बाकी 3 लोग अगर ज़्यादा मोटे मोटे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो इशू है वो बैठने में हो, कंधे एक दूसरे में ज़्यादा टच हो सकते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी और आप टेंशन में है कि उसके पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो उसकी जो टेंशन है वो भाई आप बुडमो पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बुडमो पे हर गाड़ी के आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। चाहे नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, हर गाड़ी के पार्ट्स आपको बुडमो पे अवेलेबल मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने पार्ट मंगा लिया और हो सकता है कि वो गाड़ी में फिट ना हो या कोई भी इश्यू हो, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। 10 डेज की जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी आपको बुडमो पे मिलती है। तो भाई पार्ट्स की टेंशन छोड़ो और अपनी गाड़ी के साथ खुश रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सीएनजी पे मैंने गाड़ी को लगा लिया है, क्योंकि अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस है वो भी भाई आपको सीएनजी में ही चाहिए। तो चलिए ड्राइव को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस आपको 5 आदमियों के साथ में सुजुकी वैगनार एलएक्सआई में मिलती है। तो 5 लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो पिकअप है वो बड़े ही आराम से गाड़ी लेती है। एक बार दोबारा आपके सामने मैं उठा के दिखा देता हूं। तो उस हिसाब से जो गाड़ी का आरपीएम है वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। बाकी थोड़ा सा दबाव तो जरूर मानती है गाड़ी, जैसे ही आप स्पीड को ऊपर ले जाते हैं। 2 आदमियों में और 5 आदमियों में भाई फर्क तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि उस हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ती है गाड़ी, जैसा कि 2 आदमियों के साथ में पकड़ती है। और वो सब आप समझ सकते हैं, वजन ज्यादा होने पे भाई लोड तो एक्चुअली गाड़ी मानेगी ही मानेगी। तो अगर मैं पिकअप की बात करूं तो भाई थोड़ा सा फर्क तो गाड़ी पे जरूर पड़ता है, क्योंकि 5 आदमियों और 2 आदमियों में जो फर्क है वो आपको महसूस हो जाएगा कि 2 आदमियों के सामने एकदम से तेजी से गाड़ी पिकअप लेती है। लेकिन जब 5 आदमी बैठे होते हैं, क्योंकि लगभग 400 किलो वजन है हम 5 आदमियों का मिला के, तो उस हिसाब से गाड़ी जो स्पीड है वो उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं पकड़ती है जितनी की 2 सवारियों के साथ में पकड़ती है। लेकिन फिर भी अच्छी खासी जो स्पीड है वो गाड़ी ने पकड़ ली है। चौथे गियर में मैं गाड़ी को चला रहा हूँ और 60-65 की स्पीड पे गाड़ी चली गई है, और ऐसा कोई दबाव गाड़ी पे महसूस नहीं हुआ कि भाई गाड़ी एकदम से दब रही है या प्राण निकल रहे हैं गाड़ी की, गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो ऐसा कोई इश्यू सामने नहीं आ रहा है। लेकिन दबाव तो भाई डेफिनेटली गाड़ी पे पड़ता है। 2 आदमी और 5 आदमियों का जो फर्क है वो आप जरूर महसूस कर पाएंगे जब आप 5 आदमियों के साथ में या 2 आदमियों के साथ में गाड़ी को चलाएंगे। तो दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है, और उस हिसाब से हल्का सा दबाव आप गाड़ी पे महसूस जरूर कर सकते हैं। भाई 5 आदमियों के साथ में उतना फ्री गाड़ी नहीं चल रही है,
जितना कि 2 आदमियों के साथ में चलती है। लेकिन इस दबाव को हम उतना दबाव नहीं कह सकते कि भाई गाड़ी माइलेज बिल्कुल कम कर देगी या गाड़ी की जो जान है वो ज्यादा मैं लगवा रहा हूं उस हिसाब से। तो नॉर्मल गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा दबाव जरूर आपको महसूस होगा जब आप 5 आदमियों के साथ में भाई गाड़ी को चलाएंगे। तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं कि 5 आदमियों के बैठने के बाद जो गाड़ी है वैगनार सीएनजी, क्या वो सेकंड गियर में उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी, बंद होगी, क्या होगा, कितना क्या आरपीएम गाड़ी का बढ़ेगा, तो वो भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो भाई सेकंड गियर में गाड़ी चल तो पड़ी है, लेकिन एक बार बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गई थी। उस हिसाब से जैसे कि 2 आदमियों में हम उठा के ले जाते हैं सेकंड गियर में, तो उतने से ज्यादा प्रेशर आपको महसूस होगा भाई 5 आदमियों में। और आप ट्राई ना करें दूसरे गियर में उठाने की, क्योंकि गाड़ी पे जो फर्क है वो ज्यादा पड़ता है इंजन में। जब गाड़ी दबने लगती है, बिल्कुल बंद की कगार पे आ जाती है, तो सेकंड गियर में भाई गाड़ी को उठाने की ज्यादा कोशिश ना करें। अगर शॉकर की बात करूं तो 5 आदमी बैठने के बाद आपने देखा कि गाड़ी बिल्कुल नीचे दब जाती है पीछे की साइड से भी, लेकिन उस हिसाब से जो झटके हैं वो इतने ज्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं। पीछे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड था, उसमें भी गाड़ी चली, लेकिन उस हिसाब से जो एकदम से सीधा झटका लगता है, डायरेक्ट लगता है कि शॉकर क्योंकि बिल्कुल दबे हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा झटके महसूस होते हैं। लेकिन उस हिसाब से फिर भी ठीक ठाक सस्पेंशन इस गाड़ी के काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इशू भाई मेरे सामने तो नहीं आ रहा है। बाकी आपने अगर 5 आदमियों के साथ में गाड़ी चलाई हो और आपको कोई इश्यू फेस आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और भाई ये जो टेस्ट हो रहा है वो एसी ऑन के साथ में हो रहा है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि जो एसी है वो लगातार ऑन है, क्योंकि एसी ऑफ करके जो परफॉर्मेंस है उसका शायद कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा, या आप ये कह लो कि एसी के साथ में आपको ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा कि एसी अगर बंद करके आप चलाएंगे तो इस लेवल से ज्यादा ही पावर आपको मिलेगी। अगर सेकंड गियर में गाड़ी बंद होने वाली थी तो हो सकता है कि एसी ऑफ के साथ में गाड़ी बंद ना हो, तो मैं आपको मैक्सिमम लेवल पे जो परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की वो दिखा रहा हूं। तो 2 आदमियों के साथ में तो आपने देखा था कि वैगनार 100 की स्पीड पे कितनी देर में पहुंचती है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 5 लोगों के साथ में जो वैगनार है वो भाई 100 की स्पीड पे कितना टाइम लेती है पहुंचने में। तो भाई जो पहला अटेम्प्ट था वो तो ट्रैफिक की वजह से हो गया है फेल। एक दूसरा अटेम्प्ट करके देखेंगे 100 तक की स्पीड का। तो यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो 100 तक जा पाती है, नहीं जा पाती है, अगर जाती है तो कितनी देर में जा पाती है। तो भाई ऐसे तो यहाँ पे लगभग 31 सेकंड लग गए हैं, लेकिन आपने देखा कि गड्ढा बीच में आने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वरना ये लगा लो कि 25 से 26 सेकंड में जो है गाड़ी 100 की स्पीड पकड़ सकती थी। तो भाई अगर कंक्लूजन की बात करें तो 5 आदमियों के लिए वैगनार काफी अच्छी गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। अच्छी माइलेज, अच्छी कीमत के साथ में और स्पेशियस गाड़ी है, तो आप बड़ी ही आसानी से मारुति वैगनार की तरफ जा सकते हैं। और सीएनजी में इस गाड़ी को लेने में भाई कोई इश्यू परफॉर्मेंस में आपके सामने शायद नहीं आएगा। जितना मैंने महसूस किया वो आप लोगों को भाई बताया, तो उस हिसाब से वैगनार बढ़िया गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।